अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 9 सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप द स्टडी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आप लोगों को बताए थे। जिस ब्रैकेट में जो पहला पार्ट होता है, जो पहली चीज़ होती है वो होती है रियल पार्ट, और जो दूसरी चीज़ होती है आयोटा वाली वो होती है इमेजनरी पार्ट। ठीक है, तो हर ब्रैकेट में ऐसे ही होता है। ठीक है, इसको हम इसी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, आप देखिएगा इसको गौर से कि ये दोनों ब्रैकेट जो है, ये वाला और ये वाला, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बीच में कुछ साइन नहीं होता तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग। और अब जब यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मुझे चाहिए x और y की वैल्यू, तो मैं इसको यहीं रहने देता हूँ। और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला ब्रैकेट, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके -4/7 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा काम आसान हो जाएगा इससे, सिर्फ इस वजह से। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ। x और y यहीं पे रहें, ब्रैकेट में -4,7 अपॉन, ये नीचे आ गया तो 2,3। ठीक है, अब क्या हो सकता है, इसलिए मैंने इसको इसलिए किया क्योंकि हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है। वो क्या है, देयरफॉर वी नो दैट a, b डिवाइड हो रहे हैं c, d के साथ, तो आ जाता है आपका ac प्लस bd वाला फॉर्मूला, ac प्लस bd अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, bc माइनस ad अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। इसमें ये जो फॉर्म है ये तो क्वेश्चन ही है। ठीक है, ए बी डिवाइड हो रहा है बी सी से, यानी कि ए बी है, -4a। ठीक है, -4 क्या है इसमें, ये है a, 7 क्या है b, 2 क्या है c, 3 d। ठीक है, ये 3 है ए बी सी डी। अब ये ए बी जो है, a, b डिवाइड हो रहे हैं, a, b डिवाइड हो रहे हैं, अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड। 2, यानी c, d से, 2c है यहाँ पे, और d क्या है, 3। तो हम, ये तो क्वेश्चन ही है, अब इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। a क्या है हमारे पास, -4, और c क्या है, 2, और प्लस करेंगे b क्या है, 7, d 3, डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अच्छे चलेंगे, ठीक है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, कॉमा, अच्छा कॉमा आ गया, और क्या आएगा साथ, बी सी, बी क्या है यहाँ पे, 7, सी क्या है, 2, माइनस का साइन a, -4, d 3 अपॉन सी स्क्वायर, ये सेम आ जाएगा क्योंकि नीचे सेम है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। -4 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -8, और प्लस का 3 7 का 21 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 + 9 13। ठीक है, कॉमा 7 2 14, माइनस प्लस 4 3 12, तो 14 + 12 अपॉन ये सेम आ गया 13। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पे जो है x y साथ चलते रहेंगे,
माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ अ इवन नंबर प्लस, अच्छा तो क्या आ जाएगा 13/13 कॉमा 14 प्लस 12, 14 प्लस 10 24 और 2 26, 26/13। यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, ठीक है। तो x y बराबर है 1/2 के। और बस इसको यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं और ये आप लोगों का फिर आंसर होगा, ठीक है जी। तो उम्मीद है ये वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट अपना सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि x प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर बराबर है 2y आयोटा। यहाँ पे आप देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। हमें पता है कि क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हमने बचपन में पढ़ लिया था। अच्छा अब क्या है कि खोल लेंगे इस फार्मूले के मुताबिक x, a क्या है x, तो इसको ऐसे लिख लें प्लस 2, a क्या है a, b क्या है 3 आयोटा, तो 3 आयोटा ऐसे ही आ गया, प्लस b क्या है 3 आयोटा, तो 3 आयोटा ऐसे ही आ गया और उसका स्क्वायर होल ब्रैकेट यही लगा लें, ठीक है। अच्छा आगे क्या है 2y आयोटा, ठीक है। अच्छा x स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा मतलब 2 3 ज़ा 6x आयोटा, 6x आयोटा, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर बराबर 2y आयोटा, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं। x स्क्वायर ऐसे प्लस 6x आयोटा ऐसे प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 बराबर 2y आयोटा, x स्क्वायर ऐसे ही प्लस 6x ऐसे और माइनस का 9 बराबर 2y आयोटा। अब x स्क्वायर के साथ -9 लिख लें, x स्क्वायर -9 प्लस 6x आयोटा, ठीक है जी, बराबर 2y आयोटा। अब हमें पता है कि जो बगैर आयोटा वाली टर्म होती है कौन सी होती है, रियल पार्ट जो होती है, मगर जिसमें आयोटा नहीं आता, और वो यहाँ पे कौन सी है, ये रही, ठीक है, इसमें आयोटा नहीं है। और ये क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसमें आयोटा है। और ये क्या है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसमें आयोटा मौजूद है। अच्छा अब मैं इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दूँ अगर, तो मैं तोड़ सकता हूँ, बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। तो तोड़ लेंगे, एक को कर लेंगे रियल पार्ट में और एक को इमेजिनरी पार्ट में। किस तरीके से, यहाँ पे जो रियल पार्ट है क्या है x स्क्वायर -9, वो बराबर हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा जो इक्वल्स टू के बाद जो रियल पार्ट होगा उसके, और यहाँ जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो बराबर हो जाएगा इक्वल्स टू के बाहर जो इमेजिनरी पार्ट होगा उससे। यानी कि यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब कि 0 है, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के, x स्क्वायर -9 बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। और दूसरी तरफ ये जो है 6x आयोटा, ये बराबर हो जाएगा उस तरफ के इक्वल्स टू के बाद के इमेजिनरी पार्ट के, विच इज़ 2y आयोटा, ठीक है। अच्छा जब भी हम इमेजिनरी पार्ट करके लिखते हैं तो उसमें हम आयोटा नहीं लिखते क्योंकि हमें पता है कि इमेजिनरी पार्ट होता ही आयोटा है, तो हम आयोटा उसमें नहीं बनाते, ठीक है जी। अच्छा अब पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस का 9 है, वहाँ जाके प्लस का 9, x स्क्वायर ऐसे ही आ गया,
ये 9 उधर चलेगा प्लस का 9, इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, x का x स्क्वायर बराबर अंडर रूट, यहाँ भी आएगा फिर, ठीक है। तो इससे कट गया, पीछे बचा x और 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 3, ठीक है जी। तो ये क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब y की वैल्यू उस तरीके से निकाल लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू ये रही, अभी हमने निकाली, वो डाल देंगे उधर, प्लस माइनस 3 बराबर 2y के, ठीक है। अच्छा, 6 3 का 18 प्लस माइनस का 18 बराबर 2y, ठीक है। तो y को वही रहने देते हैं, y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ प्लस माइनस 18 है तो डिवाइड हो जाएगा, जिस 2 को नीचे भेज दिया मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, नीचे आके 18 के साथ डिवाइड, तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, प्लस माइनस 9 आ गया इसका आंसर, y का आंसर प्लस माइनस 9, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू निकाली सेकंड पार्ट के अंदर, और बहुत इजी सा पार्ट था। अब चलते हैं अपने लास्ट एंड थर्ड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट अपना लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, सेम एज प्रीवियस पार्ट, क्योंकि पार्ट नंबर 2 था। अच्छा, ये 3 है, 3 कर देता हूँ इसको। अच्छा, यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 2y आयोटा का होल स्क्वायर बराबर है x आयोटा। अच्छा जी, तो हमें पता है कि a प्लस बी वाला होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये पहले का ही लिखा है, मुझे पता तो ज़रूरत पड़नी है, ठीक है। तो उसमें ही डाल देंगे इस फार्मूले को, और क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, क्योंकि a क्या है स्क्वायर, a स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 a क्या है x, b क्या है 2y आयोटा, प्लस b क्या है 2y आयोटा का होल स्क्वायर, अच्छा बराबर है जी x आयोटा के, ठीक है जी। और आगे x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4xy आयोटा, क्योंकि सब एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर y का स्क्वायर y स्क्वायर, फिर आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और आगे चलें अगर, तो x आयोटा सेम एज इट इज। और फिर अब आगे हम काम करेंगे जो हमने पहले किया था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो x स्क्वायर प्लस 4xy आयोटा, ऐसे ही आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस प्लस -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4y स्क्वायर पीछे रह गया। आई रिपीट, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस हमें ज़रूरत है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया यहाँ पे, ठीक है, हम पहले ये कर चुके हैं। अच्छा, अब क्या हमने पहले किया था, आयोटा स्क्वायर को इसके साथ कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं, और x आयोटा ऐसे, ठीक है जी। और फिर आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पहले किया था, रियल पार्ट अलग कर देंगे। रियल पार्ट किस तरीके से अलग होगा, रियल पार्ट क्या है इसमें, ये वाली पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयोटा है ये रहा, वो ये रहा, ठीक है। तो रियल पार्ट ये रहा, x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर
बराबर है इसको रियल पार्ट इक्वल्स टू के बाद में जो रियल पार्ट है उसके बराबर क्या है, यहाँ पे 0 है तो 0 कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं x की वैल्यू सपोज कर लूँ इफ़ x इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। ठीक है, सिर्फ एक स्टेप के लिए, क्योंकि हमें इससे आगे काम करना है वरना यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा किसी भी तरीके से। ठीक है, तो x 0 सपोज कर लिया जाए, x 0 का स्क्वायर माइनस 4y² ऐसे ही बराबर 0 के -4y² उस तरह भेज दूंगा। अगर ऐसे चले पहले मैं इसको सॉल्व करूँ, 0 का स्क्वायर 0 -4y² बराबर 0 के। ठीक है, 0 को लिखे ना लिखे बाद बराबर है -4y² बराबर 0 के। यहाँ -4 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा। जो भी चीज़ 0 के साथ डिवाइड होती है मल्टीप्लाई होती है क्या आ जाता है आंसर 0। तो पीछे क्या रह गया y² बराबर 0 के। ठीक है, अब y के स्क्वायर से स्क्वायर रूट लगा देंगे ताकि ख़त्म हो जाए। ख़त्म हो गया, यहाँ लगाने की ज़रूरत, लगा दिया तो कोई मसला नहीं। 0 का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर ले क्या आ जाएगा 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। अब ये y की ऑफिशियल वैल्यू नहीं आई है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि हमने अभी ये सिर्फ प्रूफ किया है ताकि हम आगे सॉल्व कर सकें। अब मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, हमें पता है कि x की वैल्यू अब हमें निकालनी है। y की वैल्यू हमने अब निकाल, इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो 4 के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको 1/4 ले लूँ y की वैल्यू को, y को सपोज कर लूँ 1/4, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे लिए फिर x की वैल्यू निकलना आसान हो जाएगी। ठीक है जी, तो मैं सपोज कर रहा हूँ इफ़ y बराबर प्लस का 1/4। ठीक है, तो इक्वेशन 1 का नाम दे दें, बिकम्स x² सेम -4 y की जगह 1/4 और उसका स्क्वायर बराबर है 0 के। 4 से 4 कट गया, x² ऐसे ही -1 का स्क्वायर 1 बराबर है 0 के। x² बराबर -1 वहाँ चले गया +1। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें स्क्वायर ख़त्म करने के लिए। ठीक है, 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1, तो x किसके बराबर आ गया ±1 के बराबर आ गया। ठीक है जी, एक छोटी सी गलती हो गई हमसे कि एक 4 कट गया मगर 2 4 हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर है 16 है, यानी कि तो 4 से तो कट गया मगर एक 4 अभी बाकी है क्योंकि स्क्वायर है ऊपर, तो 1/4। ठीक है, तो अंडर रूट में क्या आएगा 1/4। हमें पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये आ गया ±1/2। तो इस तरह हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है जी, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और आज हमने क्वेश्चन 9 के तीनों पार्ट सॉल्व किए हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों की बहुत हेल्प हुई होगी। ठीक है, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।